एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो नेचर और परिवार से जुड़ी हुई है। इस कहानी को आप जानेंगे तो आपको एक नई सीख मिलेगी जिसे आप अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हो। इस कहानी में एक बुजुर्ग जो बहुत जोर-जोर से रो रहा है और हाथ जोड़ रहा है, मुझे घर में आने दिया जाए। लेकिन उसी का बेटा उसे घर से भगा रहा है। अब जब वो बच्चा बार-बार कहता है कि मुझे तुम्हें अपने घर में नहीं रखना, तो कुछ पड़ोसियों के कहने से वो उन्हें घर में रख लेता है। लेकिन अगली सुबह जो उसके साथ होता है, उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं नेचर में एक मंदिर में आपने यूट्यूब पर बहुत अच्छे से एक वीडियो देखी होगी कि एक पेड़ हवा में झूल रहा है। वो सब कहते हैं कि वो चमत्कारी पेड़ है, वो हवा में झूल रहा है और हरा-भरा है। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे ये घटना दोनों से मेल खाती है और क्या आपको इस कहानी से सीख मिलेगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची और बहुत ही रोचक तथ्यों से भरी एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जिस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी हैं, उनका एक बुजुर्ग पिता है जिस पिता ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को सींचा है। अकेला उसका बेटा है, उसके बेटे की जो पत्नी आती है वो भी बहुत सुंदर है। परिवार में उनके उस जो बुजुर्ग है उसके 2 पोते और 1 पोती होती है और बहुत ही खुशहाल परिवार है। अब धीरे-धीरे वक्त निकलता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पास अब पैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले वो काम किया करता था खेतों में, लेकिन अब वो खेतों में भी काम नहीं कर पाता है और अपने घर पर ही रहता है, अपने पोते-पोतियों में खुशहाल जिंदगी बिताता है। लेकिन जो बहू है, अब उसे अपने ससुर का घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो बात-बात पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ताने कसा करती, अपने ससुर को टाइम पर खाना नहीं दिया करती, टाइम पर उसके कपड़े नहीं धोया करती और कोई भी उसकी बात नहीं सुनने दिया करती। यहाँ तक कि जब वो अपने पोते-पोतियों के साथ खेलता, उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता तो उन्हें रोक दिया करती। अब यही माहौल घर में चल रहा था। उस माहौल के बीच में वो पिता बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और वो बैठकर मंदिर में घंटों ये सोचा करता कि मेरे कौन से बुरे कर्म थे जिनकी मुझे सजा मिल रही है। मेरी पत्नी भी जीवित नहीं रही, वो भी जवान उम्र में ही इस दुनिया से चली जाती हैं और उस उम्र में वो अपने बेटे को पालता है। अकेला बेटा था, उस बेटे का पूरा परिवार भर जाता है। लेकिन आज उस बुजुर्ग को करीबन 30 साल बाद इस बात का एहसास होता है और वो भगवान से बस यही शिकायत करता रहता कि भगवान, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो न मेरी बेटा, न मेरी बहू, न मेरे पोते पोती मेरी केयर नहीं करते, मेरे साथ नहीं रहते, मुझसे बात तक नहीं करते। वो यही बातें कहता कहता भोले भगवान के मंदिर में बैठकर यही बातें कहता रहता और अपने आप से आंसू बहाता रहता। कुछ पड़ोस के बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठते, उसकी सारी बातों को समझते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, यहाँ से जाकर जाओगे कहाँ, तुम्हें रहना तो यहीं पर है। और दरअसल जो वो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसकी जो जमीन थी, पुश्तैनी जमीन, वो गांव में थी। वो गांव में जाना चाहता था, लेकिन उसका जो बेटा था वो अपने पिता को शहर में ले आया था। अब वो पिता चाहता है जाना अपने गांव में, लेकिन पोते पोतियों का सुख, जो प्यार था, उसे मोह जो था, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब उसका ये रूटीन बन चुका था, वो किसी से कुछ नहीं कहता, भगवान की तस्वीर को देखकर आंसू बहाते रहता। धीरे धीरे वक्त निकला और अब एक दिन वो वक्त आ जाता है जब उसको इस दुनिया से जाना था। शाम का वक्त होता है। बहू कहती है कि पापा, आपके पास जो जमीन है उसको अपने बेटे के नाम पर करा दो, हमें कुछ काम है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, जो भी काम है मुझे बता दो, मैं ही करवा दूंगा। रजिस्ट्री में और नाम करवाने में पैसे लगते हैं, अब इतने पैसे नहीं है मेरे बेटे के पास, कहाँ से वो देगा। तो वो कहती है कि मैं ला कर दूंगी, आपको ये काम करवाना होगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बात से मना कर देता है, कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब इस बात को लेकर अब जो वो महिला है, यानी कि जो उसकी पुत्र वधू है, वो अपने पति से बात करती है। शाम के समय अपने पति को दूसरी मंजिला छत पर लेकर जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति आंगन में सोया हुआ था और ऊपर जाती है और अपने पति से बात करना शुरू करती है। कहती है, तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो चले हैं और अब हमारे पास खेत होगा तो कुछ बेचकर हम अपने शौक पूरे कर लेंगे। इतनी सारी जमीन है, हमें क्या जरूरत है काम करने की। दरअसल उस व्यक्ति के पास 8 किले थे गांव में और उन 8 किलों को वो बहू
अपने अंडर में लेना चाहती थी, उन्हें उनके पैसों को खर्च करना चाहती थी, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काटना चाहती थी। अब इस बात को उस बेटे को इस हिसाब से बताया जाता है कि वो बेटा अपनी पत्नी की बात मानता है। अब वो पत्नी कहती है कि अब तुम अपने पिता से वो सारी जायदाद ले लो। वो बेटा कहता है कि तुमने शाम को बात तो की थी, लेकिन पापा नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, वक्त निकलता है, धीरे धीरे सब वक्त निकल जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो। लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है और कहती है चाहे कोई भी हालात हो, मुझे कल के कल जमीन अपने नाम पर चाहिए। और क्योंकि उस व्यक्ति का ना कोई बहन थी, ना कोई भैया था और कोई भी नहीं था, जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस दुनिया से चला जाता, वो सारी जमीन ऑटोमेटिकली उसके नाम पर आनी थी। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए रात के समय बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आता है और वो बुजुर्ग व्यक्ति आंगन में से अंदर कमरे के अंदर सो जाता है। रात के समय पति पत्नी आते हैं और तकिए से उस बुजुर्ग व्यक्ति का मुंह दबा देते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि एक बेटा जो पिता अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसी पिता को वो इस दुनिया से हटा देता है अपनी पत्नी की वजह से। और वो पत्नी शायद उसका भी पिता होगा और कल को उसके पिता के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कैसा लगेगा, ये सोचे बिना वो इस घटना को अंजाम दिलवाती है। सुबह होती है तो जो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ मंदिर जाते थे, वो दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि रोज का काम था वो ही व्यक्ति सबका दरवाजा खटखटाता और सबके साथ मंदिर जाया करता। लेकिन आज काफी सुबह हो चुकी थी, लेकिन वो व्यक्ति घर में से नहीं निकलता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं तो बहू दरवाजा खोलती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेड पर लेटा हुआ था। अब वो अंदर जाते हैं और वो उसे जगाते हैं, कहते हैं हरलाल तुम अब तक क्यों नहीं जगे। वो उसे हिलाने झुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरलाल में एक भी सांस बाकी नहीं थी। उन बुजुर्ग व्यक्तियों को पता चल चुका था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब वो अंदर ही अंदर सब सोचते हैं ठीक है भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, वैसे भी ये बेचारा बहुत दुखी था, ये तो अपने आप से ही तीर्थ यात्रा पर जाने की कह रहा था। ये जब बातें वो कह रहे थे तो वो जो बहू थी, बेटे की बहू, ये बातें सुन रही थी। वो कहता है जो बुजुर्ग व्यक्ति है कि ये तो वैसे ही सब कुछ अपने बेटे के नाम पर कर कर जाने ही वाला था, लेकिन आपने तो इसे पहले ही बुला लिया, बहुत अच्छा किया, अब इसको जीवन में दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर बहू को बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन इस बात को वो उसके बेटे के सामने नहीं आने देती है। दरअसल उस हरलाल का बेटा अभी तक सोया हुआ था और अब तक उसे नहीं पता था कि सब लोग आ चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि हमारे पिताजी नहीं रहे हैं। अब वो भी जग जाता है और उसकी जो बहू है, जैसे ही वो बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहू जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी क्या हुआ आपको? एक तो उसे दुख था कि मैंने बहुत गलत किया, उसे एहसास हो जाता है कि ये तो वैसे ही हमें सब कुछ देकर जाने वाले थे और ये आज मैंने क्या कर दिया, काश मैं कुछ दिन का इंतजार कर लेती। और उसे इस चीज का दुख होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अंदर से उसका पति आता है। वो देखकर सोचता है कि इसने तो खुद ही बोला था और ये इतना क्यों रो रही है, क्योंकि उसके आंसू बता रहे थे उसका जो विलाप करना था वो सच्चा था। अब वो भी आकर अपने पिता को देखकर रोने लगता है और अब उनकी अंतिम प्रक्रिया कर दी जाती है। उसके बाद वो सब कुछ उनका हो जाता है, लेकिन भगवान की करनी के आगे देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, एक बच्चा जेल में चला जाता है और जो पत्नी है वो भी इस दुनिया से एक बहुत गंभीर बीमारी की वजह से चली जाती है। करीबन 3 से 4 साल के अंदर में उस व्यक्ति, वो जो उसका बेटा था, हरलाल का बेटा, वो अकेला रह जाता है और अकेला बैठकर अब अपनी सारी उन चीजों को याद करता है और आज भी वो शराब पिया करता है और अपने गमों को भुलाता रहता है। ये कहानी आई हमारे ही समाज से हमारे सामने। आपको इसको सुनकर कैसा लगा? अब मैंने वीडियो के शुरुआत में आप सभी से एक बात बताई थी कि नेचर हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। एक मंदिर है जो कि हरियाणा के हिसार में है। वहां पर हांसी तहसील जो सिटी है उसके अंदर जो मंदिर है वो बाबा जगन्नाथपुरी का है। वहां पर एक बरगद का पेड़ जो कि हवा में तैर रहा है, उसके नीचे जाल लगा हुआ है और वो बिल्कुल हवा में है। उसके नीचे से आप हाथ अपना घुमा सकते हो, वो आपका हाथ पार हो जाता है। अब बहुत से लोग उसे आस्था की नजर से देखते हैं और बरगद की वैसे भी पूजा किया करते हैं। उस पर बहुत सारे कलावे चढ़े हुए हैं और सब लोग आस्था में विलीन हैं। लेकिन
हमारे देश में भक्ति है, बहुत ज्यादा तत्पर भक्ति है, लेकिन बहुत से लोग अंधविश्वास पर भी ज्यादा विश्वास करते हैं। अब उस पेड़ की जब हम तहकीकात करते हैं, उस पेड़ के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है जो पेड़ हवा में लटका हुआ है, बरगद जो है, हमने बहुत सारी किताबों पर पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, जो उसकी दाढ़ी है जब वो जमीन के टच में आती है तो वो जमीन से पोषण लेने लगती है और पेड़ को देने लगती है और बड़ी बड़ी वहां पर बड़ी बड़ा पेड़ बन जाता है। तभी तो बरगद के पेड़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते। पहले समय में बरगद के पेड़ के अंदर कबीले रहा करते थे, एक एक दो दो परिवार रहा करता था, क्योंकि गांव शहरों में तो लोग घर बनाकर रहते हैं, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वो ऐसे ही बड़े बड़े बरगद के पेड़ के अंदर अपना रहने का ठिकाना बना लिया करते थे। ऐसा ही यहाँ पर होता है। ये जो पेड़ है वो हवा में लटका हुआ है और उसकी जो टहनी है, यानी उसकी जो डाढ़ी है, वो जमीन के स्पर्श में आती है और वहीं से एक और पेड़ बनना शुरू होता है। यानी कि जो बरगद की उम्र होती है वो काफी समय की होती है और ये जो नया पेड़ बनता है, अब ये नया पेड़ उस पेड़ का दोनों का पोषण एक साथ होता रहता है। ये अपना प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना जो भी इनका भोजन का होता है, जिस तरीके से ग्रोथ करते हैं वो होती है। लेकिन तभी आंधी आती है और किसी आंधी तूफान में ये पेड़ जड़ से टूट जाता है। और क्योंकि ऊपर से ये पेड़ उस पर जुड़ा हुआ था दूसरे पेड़ से, तो इसे पोषण वहां से मिलता रहता है और जो नीचे से वो हवा में तैर रहा है वो अब हवा में तैर जाता है। यहाँ पर ये सीख देता है, क्योंकि जो पेड़ है वो एक बुजुर्ग का मतलब है यहाँ पर, और जो नया पेड़ बना है वो उसका बच्चा है। वो बच्चा आज भी उसे पोषण दे रहा है, उसके खाने का इंतजाम कर रहा है। लेकिन जो हमारे समाज में लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस चीज को नहीं समझते हैं। वो अपने माता पिता को खाना तक नहीं देते। और यहाँ नेचर का जो एक सिखाने का तरीका है वो आप इस पेड़ से भली भांति सीख सकते हो। ये पेड़ है, कहते हैं पेड़ बोलते हैं, पेड़ सांस लेते हैं, पेड़ हमें जीना भी सिखाते हैं। आप उस मंदिर में जरूर जाइएगा और इस चीज को देखिएगा, आपको रियली में एहसास हो जाएगा कि वाकई में एक बेटा अपने पिता का जीवन पाल रहा है, भले ही वो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके अंतिम दिन बहुत नजदीक है, क्योंकि कुछ उम्र होती है, उसके बाद वो पेड़ शायद झड़ जाएगा, लेकिन जो नया पेड़ है वो बना रहेगा। जब तक उसकी कोशिश रहेगी, जब तक उसकी जिंदगी है उस पुराने बरगद की, वो उसे जिंदगी देता रहेगा। ये थी कहानी एक हमारे समाज की और एक जो नेचर का समाज है उसकी। आपको इससे क्या सीख मिली है, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और हमें बड़ा सा प्यारा सा मैसेज देकर जाती है। आपको इससे जो भी मैसेज मिला है वो लिखिएगा कमेंट में जरूर, और बहुत जल्द फिर से ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त इसलिए हो रही है क्योंकि आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, और जो हमारे प्यारे से हमें सपोर्ट करते हैं, फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे माफी चाहूंगी। सुबह की वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। वो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंदुस्तान, जय भारत।